मैथोलॉजी के दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। पहले क्लास में हमने सीआईटीएस के बारे में जाना था कि सीआईटीएस क्यों जरूरी है और सीआईटीएस कोर्स जो है आप क्यों कराया जाता है, इसके बारे में। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है क्या। आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है आपके सीआईटीएस के सब्जेक्ट में, ये आपका एक सब्जेक्ट है सीआईटीएस में। ये क्या है, सीआईटीएस में एक सब्जेक्ट है पीओटी, जिसको और नाम से जानते हैं ट्रेनिंग मैथोलॉजी के नाम से, और पीओटी का पूरा नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पीओटी का पूरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, और प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को हिंदी में कहते हैं शिक्षण का सिद्धांत। ये क्यों जो पढ़ाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है सीआईटीएस कोर्स में पढ़ाने का, इसी के बारे में जानेंगे। इसके साथ पीओटी से पढ़ने से हमें क्या क्या लाभ होगा, क्या हम सीख पाएंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इसको जान लेते हैं है क्या। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है, इसके अंतर्गत प्रशिक्षण का महत्व, सीखने सिखाने का मनोवैज्ञानिक विधियां सिखाया जाता है। ठीक है, जो आप प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है, इसके द्वारा क्या बताया जाएगा आपको, तो सीखने या सिखाने का मनोवैज्ञानिक विधियां सिखाया जाता है कि कैसे आप सीख सकते हैं और कैसे किसी को सिखा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक विधियां आपको इसमें बताया जाता है। एक अनुदेशक या प्रशिक्षक को अच्छा, कुशल या निपुण बनाने के लिए निम्न बातों को समझाया जाता है। देखिए, इसके द्वारा तो आपको क्या किया जाता है, अनुदेशक और प्रशिक्षक बनाने के लिए, आपको कुशल बनाने के लिए, अनुदेशक और प्रशिक्षक को कुशल बनाने के लिए इसमें सिखाया जाता है। तो कौन कौन से बातें हैं जिन पर ध्यान देना है, तो देखिए, पहला जो है वो है मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों के द्वारा सीखने सिखाने के बारे में जानकारी देना। जो पहला है उद्देश्य सीआईटीएस पढ़ाने का, या सीआईटीएस पढ़ने के बाद जो पहला आप सीखेंगे वो क्या है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों द्वारा सीखने या सिखाने की जानकारी देना है। इसलिए आपके सीआईटीएस कोर्स में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को रखा गया है, जिससे आप क्या करें, एक मनोवैज्ञानिक विधि जान जाएं, जिससे आप क्या करें, या तो सीख जाएं या किसी को सिखा दें। ठीक है, सीखने के आपके अंदर सीखने की क्षमता आ जाएगी खुद से, और सिखाने की भी क्षमता आ जाएगी जब आप प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को अच्छे से पढ़िएगा, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को, पीओटी को अच्छे से पढ़िएगा। दूसरा है कि शिक्षण की विभिन्न विधियों का परिचय या अभ्यास करना या कराना। इससे क्या होगा, शिक्षण की जितने भी विधियां होती है, अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, जो पूरी हम एक एक कर वीडियो में आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। जो पढ़ाने की अलग अलग विधियां होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है और क्यों इसको पढ़ा जाता है, और पढ़ने के बाद हमें क्या लाभ होगा। ठीक है, तो शिक्षण की विभिन्न विधियों का परिचय, जितने भी शिक्षण की विधियां उन सबको आपको परिचय कराया जाता है, और साथ ही साथ अभ्यास कराया जाता है। जो आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है, इसमें देखिए आपको बता दें, इसमें थ्योरी भी होता है। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में। तो थ्योरी से आप क्या परिचय हो जाएंगे कि क्या कितने शिक्षण विधियां हैं, और अभ्यास करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल में जब जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के प्रैक्टिकल में, तो इसमें क्या आपको अभ्यास कराया जाएगा उन विधियों का। ठीक है, जितने भी शिक्षण की विधियां हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो है पाठ विषय का विश्लेषण, सुचारू रूप से अध्ययन बताना है। ठीक है, पाठ विषय का विश्लेषण, कैसे आप पाठ का विश्लेषण करेंगे, सुचारू रूप से अध्ययन करना बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद चौथा है कि कक्षा की या कार्यशाला की रूपरेखा तैयार करने का प्रबंध कराना। इससे आप क्या करते हैं, कार्यशाला की रूपरेखा तैयार करते हैं, कक्षा की रूपरेखा तैयार करना सीख जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के पढ़ने के बाद। सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने की सामग्री का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करना। जितने भी पढ़ने या पढ़ाने की विधि सामग्री हैं, ठीक है, उनको आप सुचारू ढंग से और प्रभावशाली रूप से उपयोग करना सीख जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को अच्छा से पढ़ेंगे तो। इसके बाद आता है कि दृश्य श्रव्य की सामग्री या मशीनों के उपयोग, रख रखाव की जानकारी प्रदान करना, चार्ट, मॉडल और ट्रांसपेरेंसी इत्यादि को बनाना। ये देखिए, आप चार्ट बनाते होंगे, मॉडल बनाते होंगे, और ट्रांसपेरेंसी, जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते होंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में, आपका प्रेजेंटेशन भी होता है जहां पर आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। और लेसन प्लान में जो टॉपिक चूज करते हैं, अगर उसमें कोई फिगर है तो उसमें आपके लिए ट्रांसपेरेंसी बनाना पड़ता है, मॉडल उसका बनाना पड़ता है, या चार्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों बनाना पड़ता है अगर आपके टॉपिक में कोई फिगर है तो इसलिए तो इसका भी कैसे हम इसको बनाते हैं, इसको जानकारी आपको आ जाएगी। फिर से सामग्री और मशीन का उपयोग या रख रखाव की जानकारी आपको आ जाएगी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के द्वारा। आगे है कि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण का विश्लेषण करना या परीक्षा फल बनाना। जैसे प्रशिक्षण का विश्लेषण करना आपको आ जाएगा, परीक्षा फल, जैसे एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट बनता है उसको भी आपको बताया जाएगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सेट करना है, उसके बाद कैसे उसको आपको परिणाम परीक्षा फल देना है। ठीक है, इसके बाद है कि दी गई शिक्षा का मूल्यांकन या जांच करना। अगर आप पढ़ाते हैं कुछ भी, आपको जैसे अनुदेशक बन गए,
आप अनुदेशक बनने के लिए सीआईटीएस कर रहे हैं, सीआईटीएस में आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है। इसको अगर अच्छा से पढ़िएगा तो आपको मूल्यांकन कैसे करना है स्टूडेंट के साथ और जांचना कैसा है शिक्षा का, ये सब जानकारी आपके पास आ जाएगी। तो समझ लीजिए पीओटी कितना हो सकता है, तो इसको अच्छा से पढ़िएगा। पूरे कुछ थ्योरी आप आईटीआई में पढ़ कर गए होंगे, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ये आपका वहाँ का आप ये जो ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप एक अच्छा अनुदेशक बनते हैं। तो इसको नहीं छोड़ना है, लाइन बाय लाइन जितने भी टॉपिक हैं भारत स्किल का बुक आज ही डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट कराइए और उसको एक एक लाइन को जितने भी टॉपिक है उसको पढ़िए। और हमारे तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक आ ही रहा है, इसको डेली बाय डेली आप वीडियो को इसको देखिए, जिससे कि आपको कुछ समझने में परेशानी हो रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे छूट जाए वो आप यहाँ पर देख लें। ठीक है कि लिखित सामग्री को तैयार करना या समय समय पर उसका उपयोग करना या उसका विकास करना। ठीक है, ये क्या है, लिखित सामग्री को तैयार कैसे किया जाता है, जैसे कि लेसन प्लान कैसे तैयार किया जाता है, उसको समय समय पर कैसे उपयोग करना है, उसके विकास करने के लिए आपको क्या किया जाएगा उसमें बताया जाएगा कैसे लिखित सामग्री को तैयार करना है। इसके बाद है कि थ्योरी या प्रयोगी, जो आपका थ्योरी हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, कक्षाओं में समूह बनाकर बताना या समूह में रखना। स्टूडेंट अगर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का एक और उद्देश्य है क्या, ये क्या होता है, थ्योरी क्लास चले या प्रयोगी प्रैक्टिकल का क्लास चले, उसमें जो भी छात्र हैं उनको समूह में बनाकर कैसे बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, उनको समझाया जाता है, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। इसके बाद 11 नंबर, समय समय पर उद्योगों में भ्रमण कराना या फील्ड रिपोर्ट तैयार कराना, ये भी आपको सिखाया कैसे उद्योग में भ्रमण, जैसे कि आप आईटीआई के टीचर बनते हैं तो आप अपने स्टूडेंटों को कहाँ उद्योग में भ्रमण कराने के लिए ले जाएंगे तो उसके क्या नियम है उसको समझाया जाएगा। फिर से आपको घुमाने ले जाया जाएगा, सीआईटीएस कोर्स कर रहे हैं तो फील्ड रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है इसको भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, किसमें बताया जाएगा, पीओटी में, पीओटी पढ़िएगा तब ये सब सीख पाइएगा। इसके बाद है कि शिक्षक की जिम्मेदारियां क्या है या उससे कैसे पूरा किया जाता है ये जानकारी। ठीक है, एक शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं, सीआईटीएस कोर्स कीजिएगा, अनुदेशक बनिएगा तो आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो एक शिक्षक की, एक अनुदेशक की, एक प्रशिक्षक की क्या जिम्मेदारी होती है वो सब सिखाया जाएगा आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है सीआईटीएस का प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीओटी और दूसरा नाम है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, इसी में आपको सिखाया जाएगा शिक्षक की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। तो समझ लीजिए पीओटी कितना पढ़ना आवश्यक होता है। अगर आप शिक्षक की जिम्मेदारी समझ जाएंगे, उद्योगों में कैसे भ्रमण किया जाता है, फील्ड रिपोर्ट तैयार करना सीख जाएंगे, थ्योरी और प्रायोगिक कक्षाओं में समूह बनाना, लड़कों को बनाना सीख जाएंगे, कैसे उनको सिखाया जाता है, तो सीख जाएगा तो एक आप अच्छा अनुदेशक कहलाइएगा। ठीक है, तो ये 12 आपके पॉइंट है जो सीआईटीएस में जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट है उसका उद्देश्य है, मतलब इसीलिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है। ये अगर आप प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पढ़ रहे हैं तो ये जितने भी 12 पॉइंट है ये सब आप सीख जाइएगा। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को अच्छा से पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।